और उसी के सहयोगी ग्रंथ जो हैं, इस पांचवें वेद के सहयोगी ग्रंथ हैं, वो उन महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिले। पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग के यदि भूत के विषय में विचार करें कि इन ऋषि महर्षियों ने कितने कठिन प्रयत्न किए, हजारों वर्षों तक इनके इतिहास बताते हैं, इन्होंने साधनाएं की, हठ योग किया, जैसा भी क्रिया इनको किसी ने बताई, सिर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। इसलिए उन सभी का अनुभव ये कह रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो पुण्यात्माओं, क्या उनको भगवान मिला? जो साधनाएं वो ऋषि लोग किया करते थे, वर्तमान में वो क्रियाएं भी नहीं रही, हम और अन्य क्रियाओं पर आकर रुक गए। हमारे पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे, पुण्यात्माओं, ये धर्म मजहब ये कोई इनका लंबा इतिहास नहीं है। 2520 वर्ष पूर्व, 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। सन 2012 से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और फिर उन्होंने इस हिंदू धर्म की स्थापना की। उसके बाद आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उत्थान हुआ ईसा मसीह जी के द्वारा, और मुसलमान धर्म का ईसा जी के 600 वर्ष बाद लगभग, यानी 1400 वर्ष इस मुसलमान धर्म को बने हुए हैं। और सिख धर्म का इतिहास तो बहुत ही छोटा, यानी 500 वर्ष पूर्व हुआ है। उससे पहले कोई भी मजहब नहीं था। अब ये मजहब क्यों बने, ये जनसाधारण के बस की बात नहीं, इस षड्यंत्र को कोई समझ सके। यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसने परमात्मा को ना पहचान कर, क्योंकि भगवान अन्य रूप में आए हुए थे, कबीर देव, कबीर साहब, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, उनका पुत्र सतलोक में वचन से सब पुत्र हुए हैं। तो इसने पहले तो उनके साथ युद्ध की सोची, परमात्मा की सामर्थ्य के सामने उसके कुछ बसाई नहीं। फिर उसके पश्चात देखा उसने कि जोगजीत बहुत प्रबल शक्ति युक्त है, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और इस लोक में आने का कारण पूछा, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा के मूल स्थान से 16 शंख कोश की दूरी पर है। एक शंख नील पद्म शंख होता है, ये ऐसी गिनती है। तो जब इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, जिसने ये मजहब बना दिए ईब कलयुग में, तब उसने पूछा कि आप जोगजीत बड़े भाई, क्योंकि ये काल भी उस परमेश्वर का ही पुत्र है, ये बागी हो गया, इसने वहां बहुत बकवाद कर दी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। और हम अपनी नालायकी के कारण अपने पिता से आस्था हटाकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो जहां आशा तहां बासा हुई, हम इसके साथ भगवान ने भेजने पड़ गए, हम अपनी इच्छा से यहाँ आ गए।
जबकि परमपिता ने यहाँ होने वाले कष्टों से हमें आगाह भी करा दिया था, लेकिन हम माने नहीं, आसक्त हो गए थे, जिस कारण से हम यहाँ फंस गए। तो जब हम यहाँ बहुत दुखी हुए, क्योंकि हम उस परमपिता कबीर भगवान के परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र हैं, सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी स्त्री या पुरुष हैं, मनुष्य जीवन है, मानव है, ये सभी उस परमात्मा की आत्माएं हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, वह हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, और वही बात आज भी हमें खटकती है। हम यहाँ कितने ही कष्ट उठा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मरते हैं, ये भारी प्रॉब्लम। हम वृद्ध होते हैं, ये सबसे बड़ा बुरा लगता है हमें। क्यों लगता है? क्योंकि हम वहाँ रहा करते थे जहाँ ये दोनों नहीं थे, ना वृद्ध अवस्था थी और ना ही ये मृत्यु थी। अब देखो, हम मुश्किल से तो एक मकान बनावे, फिर परिवार होए, उसमें मोह ममता कितने प्यार से हम रहते हैं, फिर एकदम मृत्यु हो जाती है। बताइए, कोई बात हुई? ये को रहने का स्थान है? आंखें बंद कर रखी हमारी इस काल ने, क्योंकि हम इससे आगे सोच नहीं सकते, ऐसी बुद्धि बांध दी हमारी। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जब हम यहाँ दुखी देखे उस परमात्मा, क्योंकि जिसके बच्चे बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं, वो माता पिता चैन से नहीं रह सकते। पार ना बसावे वो अलग बात है, लेकिन रो तो सकते ही हैं।